नमस्कार, मैं रूपाली नितिन कुमार कमते, मनपा कर्मवीर भाऊराव पाटील, स्कूल क्रमांक 12। मैं उपशिक्षक हूँ। आज हम 5वीं कक्षा हिंदी विषय की पहली इकाई पाठ क्रमांक 8 करो और जानो इस बारे में जानकारी लेंगे। हम दिन भर में बहुत सी कृतियाँ देखते भी हैं और करते भी हैं। इस बारे में आज हम जानकारी लेंगे, जिससे हमारा हिंदी भाषा का शब्द भंडार भी बढ़ेगा और हमें हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो शुरू करें कुछ कृतियाँ। यह पहला चित्र है फुगड़ी खेलो। इसमें दो लड़कियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूम रही है। देखो, इनके बाल और चुनरी भी हवा में उड़ने लगी है, क्योंकि वह जोर जोर से घूमने लगी है। फुगड़ी या क्या खेले, ये तो सब आपने देखा ही होगा। इसमें दो लड़कियां एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ती है ताकि एक दूसरे का हाथ न छूटे। उसी वक्त एक पैर जमीन पर भी डट के रहती है ताकि कोई भी नीचे ना गिरे। सभी छोटे बड़े लड़कों को लड़कियों को ये खेल बहुत ही पसंद होता है। हमने देखा होगा कि गणेशोत्सव, नागपंचमी जैसे त्योहारों में औरतें लड़कियां एक खेल खेलती हैं। इस खेल से हमारा शारीरिक व्यायाम भी होता है और हमें बहुत खुशियाँ भी मिलती हैं। आगे का चित्र है रस्सी कूदो। ये खेल तो छोटे लड़कों लड़कियों को बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि इससे शरीर की ऊंचाई बढ़ जाती है। इससे हमारा एक्सरसाइज होता है। इसलिए शारीरिक विकास के लिए रस्सी कूदना बहुत ही लाभदायक है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। रस्सी कूदने के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे एक पैर पे छलांग लगाना, दोनों पैर से छलांग लगाना, दोनों पैर से एकदम कूदना आदि रस्सी कूदने के प्रकार हैं। इससे हमारा व्यायाम होता है, हमारे शरीर से पसीना निकलते हैं तो हम तंदुरुस्त बन जाते हैं, फिट हो जाते हैं। इसलिए हमें रस्सी कूदने का प्रयास करना चाहिए। आगे का चित्र है नाचो। ये लड़की नाच रही है। इससे हमें भी यह संदेश देती है कि आप भी नाचना सीखो। जहाँ कहाँ भी संगीत शुरू हो जाता है तो अपने पैर अपने आप थिरकने लगता है। चाहे वो शादी हो या बारात हो या हमारे स्कूल की गैदरिंग हो, हमें नाचना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमें बहुत खुशियाँ मिलती हैं। हर राज्य के अलग अलग नृत्य प्रकार हैं, जैसे कि गुजरात में गरबा है, पंजाब में भांगड़ा है और हमारे महाराष्ट्र में लावनी है। उसी प्रकार भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी आदि में नृत्य प्रकार है, जिसे हमें देखने में और नाचने में बहुत सारा आनंद मिलते हैं। इसलिए हमें नाचना सीखना चाहिए। जहाँ कहाँ भी प्रसंग के अनुसार हमें नाचना। अगला चित्र है गाओ। ये लड़का गा रहा है और हमें भी गाने का संदेश दे रहा है। हमारे देश में कई मशहूर गायक हैं, जैसा कि लता मंगेशकर, अवधूत गुप्ते, सोनू। ऐसे हम भी टीवी पर ऐसे गायकों के कार्यक्रम देखते हैं। हमारे स्कूल में हम प्रार्थना, कविताएं, स्वागत गीत, समूह गीत आदि गाते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत आनंद मिलता है। दूसरा चित्र है ये हंस रहा है, क्योंकि हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला चित्र है पगड़ी बांधो। ये लड़के ने अपने सिर पर पगड़ी बांधी है। आपने लोकमान्य तिलक जी के फोटो में देखा होगा कि उनके सिर पर भी ऐसी ही प्रकार की पगड़ी बंधी रहती है। महात्मा ज्योतिराव फुले भी अपने सिर पर पगड़ी बांधते थे। राजस्थानी लोग भी अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं। किसान लोग धूप से बचने के लिए सिर पर पगड़ी बांधते हैं। पंजाबी, सिख लोग भी पगड़ी बांधते हैं। आपको भी घर में से कोई भी कपड़ा या दीदी की ओढ़नी लेकर पगड़ी बांधना सीख लेना चाहिए। अगला चित्र है झाड़ू लगाना। यह तो सबसे महत्वपूर्ण काम है। आप घर में देखते हैं अपनी माँ या दीदी या अपने पिताजी घर में झाड़ू लगाते हैं। आपको भी झाड़ू लगाना सिखाना चाहिए।
अपने घर की आसपास की सफाई हमें करनी चाहिए। अपने देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसमें आप भी योगदान दे सकते हैं। हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। यदि गंदगी हो तो हमें उसे साफ करना चाहिए, वरना हम बीमार पड़ सकती हैं। ये अगला चित्र देखो, ये लड़की क्या कर रही है? कपड़े धो। हमें ज़रूरत नहीं कि हम कपड़े धोने के बारे में दूसरों पर निर्भर रहे। मेरे कपड़े मेरी माँ धोएगी, चाची धोएगी, नहीं, हमारे कपड़े हमें स्वयं धोना चाहिए। हम हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। गंदे कपड़े पहनने से हम बीमार पड़ सकते हैं। जब हम कपड़े पहनते हैं तो उसमें धूल, मिट्टी, पसीने से वो गंदे हो जाते हैं, तो दूसरे दिन हम उसे धोने के लिए डालते हैं। तो कपड़ा धोना हमें खुद सीख लेना चाहिए। आगे देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है? रोटी बेलो। हम सभी सोचते हैं कि रोटी बेलना यह औरतों का, लड़कियों का काम है। मैं लड़का हूँ, मैं क्यों रोटी बेलूँ? पर आजकल ऐसा नहीं चल रहा है। लड़का लड़की एक समान, इसलिए हमें भी बेलन के सहायता से रोटी बेलना सीख लेना चाहिए। अब हम समाज की सेवा करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले है कुम्हार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो लोग होते हैं उसे कुम्हार कहते हैं। वह अपनी कला से बर्तन, घड़े, लोटियाँ, मटके, सुराही, खिलौने आदि बनाते हैं। कुम्हार अपनी मेहनत और लगन से गीली मिट्टी को अलग अलग आकार देकर उससे वस्तुएं बनाते हैं। उसे बेचकर अपना जीवन संसार चलाते हैं। अगला चित्र है पंसारी। पंसारी क्या करता है, इसके बारे में हम अब जानकारी लेंगे। हमारे प्रत्येक गांव, शहर के गली नुक्कड़ में छोटी बड़ी किराने की दुकानें मिल जाती है। दुकान के डिब्बों में भरी चॉकलेट, नमकीन और आसपास टंगे छोटे बड़े पैकेट ऊपर की ओर झूल रही होती है। दुकान में शैम्पू, साबुन, तेल, अनाज, चावल, दाल, शक्कर, गेहूँ, ज्वार, गुड़, मसाला आदि भी होते हैं। ये वस्तुएं जो गिनकर या तौल कर देता है, उसके बदले में पैसा लेता है, उसे हम पंसारी या बनिया कहते हैं। अगला चित्र है फूलवाली। फूल अनेक रंग के होते हैं। फूल बड़े ही मनमोहक और सुगंधित होते हैं। फूलवाली अनेक रंगों के फूल चुनकर लाती है और उनका माला, गजरा, तोरण और पुष्पगुच्छ बनाती है। शादी या जन्मदिन जैसे त्योहारों पर फूलों की सजावट की जाती है। हम फूलों को भगवान के पैरों पर भी चढ़ाते हैं। फूल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, बेला, चंपा, कनेर, सेवंती, कमल, गुड़हल आदि। आगे का चित्र है फल वाला। ये फल वाला देखो क्या क्या बेच रहा है। फल वाला सभी तरह के फल बेच रहा है। इसमें हमें अंगूर, केला, अनार, तरबूज, सीताफल, सेब, संतरा, अनानास आदि फल दिखाई दे रहे हैं। फल वाला मौसम के अनुसार अलग अलग फलों को अपने ठेले या दुकान पर रखकर बेचता है। जैसा गर्मी के मौसम में अंगूर, आम, तरबूज, खरबूजा आदि फल बेचता है, तो सर्दी के दिनों में सेब, संतरा, अनानास, केला आदि फल बेचता है। केला यह फल तो साल भर में मिलता है। वह बहुत ही सस्ता और सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। फल बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत के लिए लाभदायक होता है। जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें फल खाने की सलाह देते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो फल वाला भी एक तरह की समाज सेवा ही करता है, वह भी समाज सेवक है। अगला चित्र है किसान। जो खेती करते हैं, खेत में काम करते हैं, उन्हें हम किसान कहते हैं।
यह बाकी सभी लोगों को लिए खाद्य सामग्री यानी अनाज का उत्पादन करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के फसल, सब्जियां, बागों में पौधे लगाना आदि काम किसान करता है। पशुओं की देखभाल जैसे गाय, भैंस, बकरी, मेंढी, मुर्गियां संभालना आदि काम भी किसान ही करता है। इसलिए किसान को भूमिपुत्र और दुनिया का पालनहार कहा जाता है। अगला चित्र देखो, यह है डाकिया। इसे हम अंग्रेजी में पोस्टमैन कहते हैं। डाकिया एक बहुत ही उपयोगी व्यक्ति है और यह बड़ा ही परिश्रमशील व्यक्ति है। कोई भी मौसम हो, जैसे गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी हो, डाकिया अपना काम हमेशा करता ही रहता है। उसका काम पत्रों, पार्सलों और मनी ऑर्डरों को लोगों तक पहुंचाना है। वह खाकी वर्दी पहनता है और खाकी टोपी पहनता है। वह सदैव अपने साथ थैला रखता है जिसे वह अपने कंधे पर लटकाए रखता है। वह लोगों को संदेश और डाक पहुंचाता है। इस तरह डाकिया देश की, समाज की सेवा करता है, इसलिए वह महत्वपूर्ण समाज सेवक भी है। ये देखो, ये कौन है? ये है सैनिक। अब हम सैनिकों के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें उन्होंने एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहनी है। इनके साथ बंदूक भी होती है। इन्हें कहते हैं सिपाही या सैनिक। ये देश के रक्षक होते हैं जो सरहद पर रहकर देश की रक्षा करते हैं। इनमें देशभक्ति फूट फूट कर भरी होती है। वे अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं। सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। सैनिक देश की रक्षा के लिए न तो रेगिस्तान की तपती धरती देखते हैं और ना ही बर्फ की सर्दी देखती है। बाढ़, महामारी, भूकंप जैसे आपदाओं के समय भी वो लोगों की मदद करती हैं। अगला चित्र है नर्स। हमें जीवन में कभी ना कभी नर्स की मदद लेनी ही पड़ती है, चाहे वह हमारे जन्म के समय हो या जब हम बीमार पड़ते हैं और अस्पताल में जाते हैं तो वही हमारी देखभाल करती है। रुग्ण सेवा सबसे बढ़कर सेवा है। नर्स सेवा को परम धर्म मानती है। नर्स के यहाँ कमाल की सहनशीलता और संयम रहता है। अगला चित्र है अध्यापक। अध्यापक यानी शिक्षक। अध्यापक जी जान से और लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हें ज्ञान और कला कौशल्य देते हैं, जिससे बच्चे आगे चलकर बड़े होकर एक अच्छे, सुजान और सुसंस्कारी नागरिक बन सके। वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने कुटुंब, अपने माता पिता और बच्चों का ख्याल रख सके और स्वस्थ एवं अच्छे समाज का घटक बन जाए। अगला चित्र है डॉक्टर। डॉक्टर यह बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सेवक है। डॉक्टर क्या काम करते हैं ये आप सभी को मालूम ही है। डॉक्टर मरीजों को जांचते हैं, उन्हें दवाइयाँ देते हैं, उनको बीमारी से मुक्त कर देते हैं। वैसे ही खान पान, व्यायाम, सेहत के बारे में भी वह उचित सलाह देते हैं। इसलिए डॉक्टर समाज की सेवा करते हैं। वह बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सेवक है। तो बच्चों, आज हमने बहुत सी कृतियाँ और अपने समाज सेवकों के बारे में जानकारी ली है। आज भी हमारे समाज में अभी कई दूसरे भी समाज सेवक हैं, जैसे सुनहार, दर्जी, चम्हार, सुतार आदि। उनके बारे में आप अपने माता पिता, बड़ी बहन, भाई या गूगल से सर्च करके जानकारी प्राप्त कर लो।